नमस्कार, मैं हूं अब्दुल्ला इमाम और दर्शन जहानाबाद में आप सभी का स्वागत है। हम हाजिर हुए कुछ अहम खबरों के साथ। थोड़ा सा वक्त निकाल कर देखिए खबरें फटाफट अंदाज में। हम खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और पहली खबर पर आते हैं। शुक्रवार को जहानाबाद के पथरा गांव से माँ, बेटा और उनकी एक बेटी एसपी से मिल न्याय की गुहार लगाने उनके कार्यालय आए, जहां की महिला के पुत्र ने बताया कि उनके पिता की 2 शादी हुई थी और पिताजी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाने के कारण वह घर से काफी वर्षों से गायब है। और अब जब हम लोग घर में रहने जाते हैं तो दादा दादी और सौतेला भाई हमें घर में नहीं रहने देता और मारपीट किया करता है। इसलिए आज हम लोग एसपी साहब के पास में आए हैं ताकि हमें न्याय मिले। हम दूसरी खबर की तरफ रुख करते हैं, जहां की अपनी जमीन पर दबंग के द्वारा कब्जा किए गए फरियाद को लेकर आज जनता दरबार में एक व्यक्ति पहुंचे। जिलाधिकारी से उन्होंने मदद की गुहार लगाई। उन्होंने बताया कि हमारी जमीन पर दबंगों का कब्जा हो रखा है, जिसकी सूचना मैंने 4 साल पहले आला अधिकारियों को दी थी, लेकिन सभी लोगों की मिली भगत से मेरे साथ गलत और अन्याय किया जा रहा है और मेरी जमीन से मुझे वंचित रखा जा रहा है। मेरी बात को कोई अधिकारी नहीं सुनते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वे सभी दबंग के साथ मिले हुए हैं, जिसके कारण अंत में आज मैं जिलाधिकारी महोदय के पास में आया हूं ताकि मुझे यहां से न्याय मिले। आपको हम अगली खबर की तरफ लिए चलते हैं, जहां की कृषि विभाग आत्मा के द्वारा जिला गंगा समिति नमामि गंगे के सहयोग से शुक्रवार को स्थानीय नगर भवन में जिले के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ निदेशक डीआरडीए डॉक्टर रोहित कुमार मिश्रा एवं जिला कृषि पदाधिकारी संभावना के द्वारा विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। मौके पर मौजूद डॉक्टर वाजिद हसन वैज्ञानिक के द्वारा प्राकृतिक खेती अपनाने के लिए उपस्थित सैकड़ों किसानों को प्रेरित किया गया। उनके द्वारा प्राकृतिक खेती के प्रमुख आयाम जीवामृत, घनामृत, बीजामृत, नीमाशस्त्र इत्यादि बनाने की विधि को विस्तार से बताया गया। अगली खबर के बारे में हम आपको बताएं तो गांधी मैदान में श्रम संसाधन विभाग बिहार सरकार के तत्वाधान में 1 दिवसीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में राष्ट्रीय स्तर की नामचीन कंपनियों के साथ साथ स्थानीय उद्यमों ने भी भाग लिया और जिले के युवाओं को रोजगार के विविध अवसर और व्यावसायिक परामर्श प्रदान किए। मेले में प्रतिभागी कंपनियों ने अपने अपने स्टॉल लगाए, जहां की उन्होंने युवाओं से प्रत्यक्ष संवाद कर उन्हें रोजगार के लिए आवश्यक जानकारी दी। इस अवसर पर जिला नियोजन पदाधिकारी आकृति कुमारी ने कहा कि श्रम संसाधन विभाग का प्रयास है कि जिले के युवाओं को उनके कौशल और योग्यताओं के अनुरूप स्थानीय स्तर पर ही रोजगार उपलब्ध कराया जाए, ताकि उन्हें बाहर जाने की आवश्यकता न हो। इसके आगे उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि भविष्य में ऐसे रोजगार मेले का आयोजन निरंतर जिले में जारी रहेगा। एक और खबर के बारे में हम आपको बताते हैं, जहां की जहानाबाद जिला समाहरणालय परिसर में शुक्रवार को एक विशेष जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिलाधिकारी अलंकृता पांडे ने की। यह जनता दरबार एक नवीन प्रशासनिक मॉडल पर आधारित था, जिसमें जिले के सभी विभागों के वरीय अधिकारी एक ही मंच पर मौजूद रहे। इसका उद्देश्य आम नागरिकों को एक ही स्थान पर उनकी समस्याओं का समाधान प्रदान करना था। मौके पर डीएम अलंकृता पांडे ने बताया कि इस पहल से फरियादियों को अलग अलग कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़े, जिससे उन्हें बड़ी राहत मिली। जनता दरबार में लगभग 50 फरियादियों ने अपनी समस्याएं प्रशासन के समक्ष रखी, जिनमें भूमि विवाद, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राशन कार्ड में त्रुटियों का सुधार, पारिवारिक लाभ योजना जैसी कई प्रमुख शिकायतें शामिल रहीं। संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए सभी शिकायतों का त्वरित और प्रभावित तरीके से निपटारा सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया। हम आखिरी खबर पर आते हैं और आखिरी खबर का जिक्र करते हैं। स्वास्थ्य सुरक्षा के हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के उद्देश्य से राज्य सरकार के निर्देशानुसार जहानाबाद जिले में 26 से 28 मई तक विशेष आयुष्मान कार्ड निर्माण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को कवर करेगा। इस अभियान की खास बात यह है कि 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को विशेष रूप से आयुष्मान वय वंदना कार्ड से कवर किया जाएगा। ये सुविधा सभी नागरिकों को बिना सामाजिक या आर्थिक भेदभाव की दी जाएगी, जिसके तहत प्रति परिवार को 5 लाख तक का वार्षिक कैशलेस इलाज सुनिश्चित होगा। तो दोस्तों, ये थी जहानाबाद के दिन भर की कुछ अहम खबरें। खैर, फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई खबर को लेकर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए। आपको हमारी खबर को पेश करने का तरीका अगर पसंद आए तो दर्शन जहानाबाद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर मदद कीजिए और शेयर करना ना भूलें।